का मेरे YouTube चैनल RRBJ सिविल इंजीनियरिंग ट्रिक्स पे। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि हम कंप्लीट सिनॉप्सिस देखेंगे और हमारा सब्जेक्ट जो आज का टॉपिक होगा वो इरिगेशन इंजीनियरिंग होगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं शुरुआत करता हूँ और अपने बारे में मैं थोड़ा सा एक इंट्रो देता हूँ कि माय नेम इज़ सर्वज्ञ पांडे। आई हैव क्लियर्ड SSC JEE 2019 एंड गेट 2021। जो इस PDF का मेरा मेथोडोलॉजी होगा उसमें हिट द बुल्स आई, मतलब डायरेक्ट हम कंसंट्रेटेड अप्रोच पे फॉलो करेंगे कि हम सीधा ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग और ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ जाएं। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा PDF, यूट्यूब, लेक्चर सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन इसमें मैं पूरा जो 1000 क्वेश्चन का जिस्ट है, मतलब उस तरीके से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल सिलेबस कवरेज करने का कोशिश किया था। और जो सबसे एक सिनॉप्सिस रहेगा वो मैक्सिमम कवरेज मिनिमम टाइम, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग अप्रोच बढ़ पाए और आप सीधा क्वेश्चन देखते ही टिक मार पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग की। अभी आप देख रहे हैं कि नॉन कंजप्टिव यूज़। नॉन कंजप्टिव यूज़ क्या होता है? हाइड्रो पावर में इसको यूज़ करते हैं। नॉन कंजप्टिव यूज़ इसको बोलते हैं। क्यूआर वाटर, ये डेप्थ है 13.5 सेंटीमीटर, मैक्सिमम क्यूआर वाटर नीड होता है। और ये जाकिर करके एक फुल फॉर्म में दिया हूँ, ठीक है। उसमें ऐसा है कि राइस को सबसे ज़्यादा पानी नीड होता है जून से अक्टूबर के बीच में। ये वीट, पल्सेस, पोटैटो ये रबी क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। रबी एक फार्मूला होता है कंजप्टिव यूज़ का, CU=KP/40 1.8 T + 32। P क्या है? परसेंटेज ऑफ एनुअल आवर सनशाइन इन मंथ। T मीन मंथली टेम्परेचर है। परसेंटेज डेप्थ, अगर देखिए परसेंटेज डेप्थ 50% है, इसका मतलब क्या है कि पानी की रूट जोन में ऑलरेडी 50% पानी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे जो DW का फॉर्मूला हो जाता है हमारा, डेप्थ ऑफ वाटर का फॉर्मूला, वो 0.5 हो जाता है। यहाँ पे जस्ट 0.5 का एक फैक्टर लग जाएगा और γD/γW FC - PWP। FC क्या होता है? फील्ड कैपेसिटी, और PWP क्या होता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है। जो सबसे मिनिमम वाटर कंटेंट की लिमिट होती है, उसके नीचे जो है वो रूट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है पानी, उसको बोलते हैं PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। CIR का देखते हैं, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इसका सीधा फॉर्मूला सिग्मा CU - P इफेक्टिव। पानी स्टोर कितना हुआ? पानी P इफेक्टिव क्या है? P इफेक्टिव जो है पहले से जो रेनफॉल प्रेजेंट है, ठीक है, वो तो कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट में उसका माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रेनफॉल या पानी जो भी प्रेजेंट है उसको P इफेक्टिव बोलते हैं। ड्यू टू और अभी NIR = क्या होता है? CIR + लीचिंग रिक्वायरमेंट, एक फार्मूला इसके साथ जुड़ जाता है। अभी आप थोड़ा पॉइंटर्स का मैं कम कर लेता हूँ। डेल्टा = 0.6 ऑफ कैनाल इरिगेशन, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है। ऐसे करके आपको तुरंत ही बताना पड़ेगा। ऑगी स्पिलवे का एक ये न्यूमेरिकल है। इस तरीके से आपको इक्वेशन आ जाएगा, x⁴n = k h⁴n - 1, q = CLH3/2। लीस्ट सूटेबल अर्थ डैम के लिए लीस्ट सूटेबल होता है, ठीक है। ये आप देखिए, अर्थ डैम के लिए ये चीज़ लीस्ट सूटेबल होता है, जो मतलब ओगी स्पिलवे है। और ये फार्मूला q = CLH3/2 और x⁴n = k⁴hn - 1, इस तरीके से आ जाएगा। अभी आप इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, x⁴n मतलब जो x है, मतलब हमारी x हो सकती है, किसी की भी x हो सकती है, तो x⁴n होगा। और h⁴n - 1 जो h है, h को हम मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि कोई लड़का है, ठीक है, तो लड़की की पावर n हो जाएगी और वो उसको छोड़ के चली गई है, तो n - 1। ये ऐसा एक क्रिएटिव है कि मतलब थोड़ा दुखी है लड़का, तो उसकी n - 1 पावर हो जाएगी। ये आपको डायरेक्ट याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, इस तरीके के अप्रोचेस आप अपने दिमाग में ऐसे इस तरीके का बना सकते हैं कि किस तरीके का बनाना है। क्रॉप पीरियड क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ ग्रोइंग से हार्वेस्टिंग के बीच में जो टाइम होता है उसको क्रॉप पीरियड कहते हैं। शुगर केन का लार्जेस्ट बेस पीरियड अगर पूछा जाएगा, वो क्रॉप पीरियड होता है। शुगर केन कौन सी क्रॉप होती है? खरीफ क्रॉप होती है। अभी Na2CO3 ये ब्लैक अल्कली की कैटेगरी में आता है। ड्यूटी में बताया कि ड्यूटी वीट की हाईएस्ट होती है। ये कैसे हाईएस्ट होती है? देखिए मैं बताता हूँ। ड्यूटी = क्या होता है? A/Q। यहाँ पे Q में पानी सबसे कम लगता है, ठीक है, तो ड्यूटी इसकी सबसे ज़्यादा हो जाएगी वीट की। पानी जिसका ज़्यादा लगेगा उसकी ड्यूटी वाइसी वर्सा चलता है। हाइग्रोस्कोपिक केमिकल बॉन्ड के केस को कंसीडर कर हाइड्रोलॉजिक मस्किंगम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है, और ये मस्किंगम मेथड होता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं कि हम फ्लो मास कर्व, यहाँ पे ये भी एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है।
और ये स्टोरेज कैलकुलेशन में हेल्प करता है फ्लो मास कर्व। फ्लो मास कर्व कुछ इस तरीके का होता है हमारा, इस तरीके का ऐसे। तो ये हमारा स्टोरेज कैलकुलेशन में हेल्प करता है कि हमारा पानी कितना स्टोर होगा, इसको बोलते हैं फ्लो मास कर्व। ईटा ए वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है, ये वाटर स्टोर्ड, कितना वाटर हमारा स्टोर हुआ रूट जोन में और कितना अप्लाई हुआ, इन दोनों के बीच में जो रेशियो होता है वो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होता है। वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी ये क्या है, एक्शन स्टोर्ड अपॉन रिक्वायर्ड इन रूट जोन, रूट जोन में जितनी रिक्वायर्ड होती है और एक्चुअल स्टोरेज जो होता है वाटर का, उन दोनों के बीच में रेशियो होता है। ग्रेऑन्स देखिए, ग्रेऑन्स क्या होता है, ग्रेऑन्स हमारा ट्रांसवर्स होता है, जो पानी मान लीजिए इस तरीके से बह रहा है तो ग्रेऑन्स ऐसे लगाया जाता है इस तरीके से। लेवीज क्या होता है, लेवीज एक टर्म आता है, ग्रेऑन्स इस पर से, लेवीज जो है पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, ये ग्रेऑन्स होता है, इसको लेवीज बोलते हैं। अभी हम आ जाते हैं कैनाल इरिगेशन के दूसरे चैप्टर पे। सिल्ट ग्रेड क्या होता है, सिल्ट ग्रेड टाइप होता है। सिल्ट चार्ज क्या होता है, सिल्ट कंसंट्रेशन होता है। ये आपसे पूछ लेगा कि इसमें सिल्ट ग्रेड क्या होगा, तो सिल्ट ग्रेड क्या होता है, टाइप होता है। सिल्ट ग्रेड मतलब किस ग्रेड से ही समझ में आ रहा है ना आपको, ये टाइप की बात कर रहा है। चार्ज से क्या, चार्ज से कंसंट्रेशन कितना कंसंट्रेशन होगा। और ये देखिए ये फॉर्मूला है, ये n इक्वल टू मैनिन कॉफिशिएंट n इक्वल टू डी बाई वन, डी की पावर 1/6/24 होता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, v इक्वल टू 1/n r2/3 s1/2, और इसका जो डायमेंशनल एनालिसिस में कॉन्सेप्ट हुआ t की पावर l-1/3। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है यहाँ पे, और यहाँ से क्वेश्चन भर के आता है। जो गैरेट इक्वेशन होते हैं, कटर इक्वेशन क्या होती है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। और केनेडी इक्वेशन में जो हम ट्रेपेजॉइडल कैनाल का सेक्शन लेते हैं और उसमें बस बेस में ही एडीज फॉर्मेशन को कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये केनेडीज इक्वेशन में करते हैं। लेसी में क्या होता है, लेसी में आप याद रखिएगा इसका उल्टा होता है, मतलब बेस पे भी कंसिडर करते हैं और जो साइड वेज होती हैं यहाँ पे भी कंसिडर करते हैं लेसी में। और ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, ए इक्वल टू बी डी प्लस एन डी स्क्वायर, पी इक्वल टू बी प्लस 2y 1 प्लस √1 प्लस एन स्क्वायर। ये रेशियो होता है एन हॉरिजेंटल इज टू 1 वर्टिकल, मतलब ये याद रखिएगा 1 वर्टिकल होगा और इसके रेशियो में जो भी आ जाएगा वो एन पे आ जाएगा। अभी मैं लेसी की बात कर रहा था, सेमी एलिप्टिकल चैनल होता है लेसी में। लेसी में कौन सा चैनल होता है, सेमी एलिप्टिकल चैनल होता है। और इसकी डेप्थ देखिए 1.35 क्यू स्क्वायर एफ 1/3 और डी टी इक्वल टू 0.48 क्यू बाई एफ 1/3। फ्री बोर्ड कितना देते हैं, 0.75 मीटर देते हैं जब डिस्चार्ज की वैल्यू 10 क्यूमेक के ऊपर होती है। अभी केनेडी और लेसी के बीच में कंपेरिजन एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है कि कोई भी इक्वेशन उन्होंने बेड स्लोप की नहीं बनाई थी। इनकी खुद लेसी की खुद की वेलोसिटी थी v इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 1/40 1/6 बेड इक्वेशन की। और ये देखिए वाइड रेक्टेंगुलर चैनल और फ्लो को यूनिफॉर्म कंसिडर किया हुआ था केनेडी ने। इस तरीके से आप पूरा कवर करेंगे। और ये कैनाल का बेसिक मैं एक ओवरव्यू हल्का सा देने का ट्राई किया था। स्केप्स क्या होता है, सेफ्टी वेल्स होती हैं, स्केप्स को सेफ्टी वेल्स होता है। पर्स्ड एक्यूफर कभी कभार पूछ लेता है, पर्स्ड एक्यूफर, अनकन्फाइंड एक्यूफर, मतलब इस तरीके का कुछ होता है। कन्फाइंड क्या होता है, दोनों तरफ से लॉक्ड होता है, लेकिन जो पर्स्ड एक्यूफर होता है वो अनकन्फाइंड होता है, मतलब एक तरफ तो उसके नीचे सॉलिड फॉर्मेशन होगी लेकिन दूसरी तरफ खुला होगा, तो इस तरीके से होगा, इस तरीके से नहीं हुआ। ये कन्फाइंड एक्यूफर का एग्जाम्पल है। बैलेंस कैनाल सेक्शन इक्वल टू क्या होता है, उसमें कटिंग के बराबर फिलिंग होती है, वो बैलेंस कैनाल सेक्शन होता है। अभी देखिए ये बहुत क्वेश्चन आता है कि आप अरेंज करिए हेड वर्क, मेन, ब्रांच, डिस्ट्रीब्यूटिव माइनर। इसमें आप ऐसे याद रखिएगा डीएम, डिस्ट्रीब्यूटिव माइनर, डीएम, ठीक है। बाकी तीन तो आपको याद ही हो जाएंगे, हेडवर्क, मेन ब्रांच, हेडवर्क, मेन ब्रांच। सीएचओ, ये देखिए ये एक शॉर्ट फॉर्म में दिया हूँ, सीएचओ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंटूर कैनाल है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं कंटूर कैनाल में, और इरिगेशन केवल एक साइड पे होता है, हिल्स में प्रेफर्ड की जाती है। ये इस तरीके का मैं निमोनिक बना दिया हूँ कि सीएचओ आप याद रखेंगे तो कंटूर कैनाल में मैक्सिमम क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर हम लगाएंगे और इरिगेशन केवल एक ही साइड पे पॉसिबल होगा और हिल्स पे प्रेफर्ड होगा, क्योंकि हिल्स में आप एक तरफ कर सकते हो। और माउंटेन्स के लिए, नैरो एरिया के लिए साइड स्पिलवे एक क्वेश्चन आ जाता है। और ये मैं रिलेट किया हूँ सर्वे का एक कॉन्सेप्ट कि कंटूर इंटरवल कैसे प्रोपोर्शनल होगा, तो स्टीपनेस अपॉन स्केल, स्केल अगर बढ़ेगी तो कंटूर इंटरवल कम होगा और स्टीपनेस बढ़ेगी तो कंटूर इंटरवल ज़्यादा होगा। मतलब इस तरीके से मैं याद किया हूँ और आप लोग भी इस तरीके की कोशिश करिएगा सब कुछ याद करने का। अभी देखते हैं
यहाँ पे ये जो फॉर्मूले दिखे हैं क्रॉस रेगुलेटर का काम क्या होता है कि फ्लो डेप्थ को इंक्रीज कर देता है। रेडियस r इक्वल टू 5/2 v² f इक्वल टू 1.76 डिवाइड वॉल का काम क्या होता है, कंट्रोल द सिल्ट एनर्जी। डिवाइड वॉल इरिगेशन चैनल में इस तरीके से कुछ लगता है और ये सिल्ट एनर्जी को कंट्रोल करता है, ठीक है। जो एक्सेस एनर्जी होती है उसको डिसिपेट करता है सिल्ट एनर्जी को। डिवाइड वॉल का ये काम होता है। अभी हम आगे बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी क्या होती है। देखिए सेंसिटिविटी क्या होती है, डिस्चार्ज और डेप्थ के बीच में जो प्रोपोर्शनेट रिलेशन होता है उसको, मतलब चेंज इन डिस्चार्ज अपॉन चेंज इन डेप्थ जो कैनाल सेक्शन में होगा उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि डेप्थ में पेरेंट सेक्शन में जो चेंज होगा और माइनर सेक्शन में जो चेंज होगा वो फ्लेक्सिबिलिटी होगा। इसमें डिस्चार्ज और डेप्थ के बीच में रिलेशन होता है। गिब्स मॉड्यूल पूछ लेता है, ये रिजिड मॉड्यूल होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्चार्ज, मतलब ये डिस्चार्ज का इंडिपेंडेंट। वाटर कोर्स में जितना भी डिस्चार्ज हो रहा है उससे गिब्स मॉड्यूल का कोई रिलेशन नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है। क्यूमुलेटिव ईयर देखिए 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 4 वर्टिकल। देखिए आपको ये इस तरीके से याद रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल है मेरा वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 4 वर्टिकल, ठीक है, क्यूमुलेटिव ईयर में। अभी आप देखिए रिवर ट्रेनिंग में मैं आपको अभी पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अल्फ़ा एच अप स्ट्रीम, ये अल्फ़ा बी डाउन स्ट्रीम, ये क्या है, मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन होती है डैम की मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन इसको बोलते हैं। मियंडरिंग डोमिनेंट रहती है ट्रफ स्टेज में, मतलब जो ट्रफ है एक तरीके से आप ऐसे याद रखें। मियंडरिंग क्या है, मतलब जो रिवर या कैनाल होती है वो अपना कोर्स चेंज करती है, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है मियंडरिंग। तो ये डोमिनेंट होती है ट्रफ स्टेज में। आप स्ट्रीम में रिपेलिंग ग्रेवन का यूज़ करते हैं, इसको यूआर करके याद कर सकते हैं कि आप स्ट्रीम में रिपेलिंग ग्रेवन का यूज़ करते हैं। मियंडरिंग रेशियो क्या होता है, मियंडरिंग बेल्ट अपॉन लेंथ का रेशियो होता है। टॉर्टिट्यूडिटी क्या होता है, कर्व लेंथ अपॉन एक्सियल लेंथ। टॉर्टिट्यूडिटी होती है कर्व लेंथ अपॉन एक्सियल लेंथ। देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है MGR रिजिड मॉड्यूल गिब्स मॉड्यूल, इसमें सेंसिटिविटी 0 होगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है डिस्चार्ज कोर्स के। तो सेंसिटिविटी डिस्चार्ज अपॉन डेप्थ का रेशियो भी होता है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है, तो इसमें सेंसिटिविटी हमारी 0 होगी। अभी ये फॉर्मूले डायरेक्ट दिए हैं, B = 0.5 अंडर H+D H = 4K अपॉन Q, B² - A² लिफ्ट इरीगेशन वाटर लॉगिंग को प्रिवेंट करता है क्योंकि ऑलरेडी उठा के हम पानी उसको ऊपर पहना रहे हैं, इसीलिए वाटर लॉगिंग वहाँ पे नहीं होगी, इसीलिए लिफ्ट इरीगेशन को वहाँ पे यूज़ करते हैं। मॉन्टेग्यू को ऐसे याद रखिएगा, देखिए मॉन्टेग्यू को देखिए M, तो ये कुछ हल्का सा पैराबोला टाइप का नहीं दिख रहा है, तो ये पैराबोलिक ग्लेशियस होगा। ये डायग्रामेटिक स्कीमेटिक इससे समझ में आ रहा है। पीक ऑफ आउटफ्लो सॉलिड रोल्ड बटन सेक्शन सैलेड अर्थ डैम अक्रॉस मेन रिवर, ये ESC का ऑब्जेक्टिव है, जो सैडल है उसको यूज़ करते हैं। और अल्कलाइन सॉइल का रिक्लेमेशन कैसे होता है, जिप्सम से होता है, और एसिडिक किससे होता है, लाइमस्टोन से होता है। स्पेसिंग ये आपका मैं ऐसे याद करने का बना दिया हूँ कि स्पेसिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Q, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक कैपेसिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, वाडोस जोन में कैपिलरी फ्रिंज कहाँ पे पाया जाता है, ये पूछा जाता है, तो वाडोस जोन में। ये UPPSC AE का ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। P = 0.64% कंजक्टिव यूज़, कंबाइंड ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर का जो कंबाइंड यूज़ होता है उसको कंजक्टिव यूज़ हम बोलते हैं। इंटेंसिव इरीगेशन, बहुत ज़्यादा इरीगेशन कर देंगे तो वो वाटर लॉगिंग को इनवाइट करता है। इसी के साथ मैं पूरे इस लेक्चर को कंपाइल करता हूँ और इसमें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव हमारे इरीगेशन के मोटे ऑब्जेक्टिव सब कुछ कवर हो गया। एक बार आप ध्यान से फिर से रिवाइज कर लीजिएगा और खुद के नोट्स बना लीजिएगा, सबसे अच्छा है। लाइन्ड कैनाल, मैनिंग्स फार्मूला में लाइन्ड कैनाल का एजम्पशन लिया गया है, केनेडी लेसी। आप एक बार ध्यान से पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और चाहिएगा तो इस वीडियो को 2 बार देखिएगा अच्छी क्लैरिटी के लिए। UR मतलब ये जो मैं छोटी छोटी ट्रिक बताऊँ, जैसे अप स्ट्रीम रिपेलिंग के लिए तो अट्रैक्टिव के लिए कहाँ पे यूज़ होगा, तो डाउन स्ट्रीम के लिए, वाइसी वर्सा करके ऐसे आप सब कुछ रिलेट कर सकते हैं। हाइड्रोलॉजिक में क्या होगा, लॉजिक यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो लॉजिक के चक्कर में केवल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यूज़ हुई है। और एक हाइड्रोलिक इक्वेशन होता है, उसमें कॉन्टिन्यूटी और मोमेंटम इक्वेशन दोनों यूज़ होती है, लेकिन इसमें लॉजिक लगाया इसीलिए केवल कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का यूज़ किया। इस तरीके से आप याद रखने की कोशिश करिएगा और बस आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने से मतलब है, आप कैसे उन निमोनिक्स को क्रिएट कर रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।